जन बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इससे पहले हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे चैप्टर वन वेरिएबल का, मैंने बहुत सारे थ्योरी भी उसका पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद उससे जो जुड़ा हुआ जो कुछ प्रयोग सवाल था उसको भी हम लोग बता चुके हैं। आप लोग उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, आज हम लोग फिर से प्रयोग में ही रहेंगे, लेकिन ये प्रयोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मूल होते हैं उनके जोड़ और गुणनफल पे होंगे। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो उसी से ये रिलेटेड सवाल है, एग्जाम्पल से भी आ सकता है और थ्योरी पार्ट से। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम्पल है उसको समाप्त कर दे। ठीक है, उसमें कुछ प्रयोग है जो स्वयं करो भी है। उसके बाद प्रयोग आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और 42। तो ये कुछ कुल मिला के 7 प्रयोग है जिसको हमें जानना चाहिए। बहुत ही अच्छा जरूरत बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात के दोनों मूल का योग और गुणनफल ज्ञात करिए। देखिए इसमें क्या है, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक क्वेश्चन। और दूसरा है इसमें, ये प्रयोग 36 है। ठीक है, 36 का आपका 2 नंबर इसमें है 4x² माइनस 9x बराबर 100। तो इसमें कह रहा है कि दोनों का मूल्यों का योग, यानी योग और गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल, तो देखिए अगर कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c बराबर 0, तो इसके मूल अगर अल्फा और बीटा है तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यानी जो ई एक्स है इसका गुणनफल माइनस के साथ और एक्स स्क्वायर का गुणनफल, और जो गुणनफल के जो गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म बाई एक्स स्क्वायर का गुणनफल। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा सवाल है इसमें आप इसके साथ तुलना करेंगे। हम लोग, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके साथ हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए ए हमारा क्या मिला 6, बी हमारा क्या मिला -1 और सी हमारा क्या मिला -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए, दैट इज -1 और ए कितना है 6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा हमारा, देखिए सी कितना है -2 और ए कितना है 6, यानी कि -1/3। तो ये इस सवाल का आंसर होगा, -1/3। और ये ठीक है, सवाल ऐसे दिया भी हुआ है तो आप लोग कहिएगा सर क्यों बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, चीजों को समझना चाहिए, इसीलिए मैं इसको बना रहा हूँ। चलिए दूसरा का सवाल देखिए। दूसरा में क्या है, ए, इसको थोड़ा सा सजा ले, देखिए इसको ऐसे कीजिए, 4x² माइनस 9x माइनस 100 बराबर 0। ए कितना है हमारा 4, बी कितना है -9 और सी कितना है -100। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दैट इज -9/4। माइनस पहले से है तो एक ब्रैकेट के अंदर रखिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/4। अल्फा बीटा क्या होगा, सी बाई ए -100/4, कट जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो -25। ठीक है, तो एक का आंसर हो जाएगा आपका 9/4 और दूसरा हो जाएगा हमारा -25। तो ये एक नंबर सवाल था, 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर आपका हो गया, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। अब हमारा 37 नंबर सवाल है। ठीक है, 37 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि देखिए 5, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5x² प्लस 13x प्लस के बराबर 0। ठीक है, इतना बराबर 0 है। तो हमसे क्या कह रहा है, देखिए इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है कि द्विघात समय के दोनों मूल एक दूसरे के विपरीत हो तो हिसाब करके लिखिए। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर कीजिए। तो a बराबर कितना है 5, b बराबर कितना है 13 और c बराबर है k। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि मूल, दोनों मूल एक दूसरे के विपरीत है। तो मान लिया एक मूल कितना है अल्फा, तो इसके विपरीत है, यानी यही होगा, इसके विपरीत होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, यानी अब हमें के निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा का गुणनफल से, प्लस से नहीं लीजिएगा, प्लस से लीजिएगा तो आपको बहुत सारा कैलकुलेशन, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। इसमें लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो क्या हो जाएगा c/a, दैट इज k/5। इससे ये कट जाएगा, यानी k कितना हो जाएगा 5। बस यही ये सवाल था, इतना ही आंसर इसका होगा, k बराबर 5। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल देखिए।
38 नंबर सवाल क्या होगा, 37 नंबर भी आपका हो गया कि एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। समीकरण का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल ज्ञात करें, ठीक है। समीकरण का एक मूल, ये समीकरण है, इसका एक मूल कितना दिया है 1/3, तो दूसरा हमें ज्ञात करना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना कीजिए, ax² bx प्लस c बराबर 0, तो a हमारा कितना है 3, b कितना है -10 और c कितना है 3। तो देखिए यहाँ पे आप लोग दूसरा मूल डायरेक्ट आपको ज्ञात करना है, तो ABCD ना करके आप लोग क्या कीजिए, एक मूल तो दिया ही है, तो दूसरा मूल मान लीजिए अल्फा है, दूसरा मूल क्या है अल्फा, तो यानी कि अल्फा इंटू 1/3, यानी कि दोनों मूल का गुणनफल कितना हो जाएगा c/a, दैट इज 3/3, ठीक है। तो 3/3 हो जाएगा, प्लस में ही होगा, तो यानी कि अल्फा बाई 3 दैट इज 3/3, तो ये 3 कट जाएगा, यानी कि अल्फा कितना हो गया 3, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा 3। बस यही सवाल था कि दूसरा मूल हमें ज्ञात करना था। तो इसी तरह देखिए बहुत आसानी से सवाल बन गया, बड़ा सवाल नहीं था, छोटा ही था। चलिए ये आपका 38 नंबर भी हो गया। अब हम लोग 39 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। यदि द्विघात समीकरण, देखिए समीकरण ही दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल का अनुपात कितना दिया है 1:r को, तो हमें दिखाए कि क्या साबित करना है, r+1 का होल स्क्वायर बाई r और b² बाई ac, ठीक है। तो हमें क्या ये साबित करना है। तो ये क्या कह रहा है कि अनुपात कितना हो जाएगा इतना, तो हमें ये साबित करना है। तो अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है, तो अब दोनों का योग देखिए, ठीक है। मूल्य क्या होगा, माना एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा आर, ठीक है। तो दोनों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा आर माइनस b/a, और अल्फा इंटू अल्फा आर क्या हो जाएगा c/, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आर बराबर c/a, ठीक है। अब यहां से आप लोग क्या कीजिए अल्फा कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है। अब यहीं पे आप लोग क्या कीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए अल्फा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b/a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए अल्फा स्क्वायर 1 प्लस आर का स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर b²/a², ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर जो हम यहाँ पे निकाले हैं, देखिए यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c/ar, ठीक है, c/ar। तो यहीं पे आप लोग क्या कीजिए अल्फा स्क्वायर के जगह पे आप लोग दे दीजिए c/ar, ठीक है, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बाई b²/a², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसके नीचे सिर्फ ये प्रूव करना है तो इसको छोड़ दीजिए, तो r+1 का होल स्क्वायर बाई r, और ये चला जाएगा ऊपर क्रॉस कर दीजिए, तो ab²/ac, ठीक है, ab²/a²c, तो एक ऐसे कट जाएगा, बचेगा हमारा b²ac, ठीक है। तो यही देखिए साबित हो गया r+1 का होल स्क्वायर बाई r b²/ac। तो ये क्वेश्चन को आप लोग दूसरे तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये इजी मेथड है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।